हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हैं आप लोग? हो सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और मैं आपसे आशा करता हूं बच्चे कि पूरे एफिशिएंसी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अपने थियरी वाले सब्जेक्ट पर फोकस करिए, वही आपकी परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। प्रैक्टिकल वाले मार्क्स तो ऑन एंड एवरेज सारे बच्चों के सेम होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अपना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं बच्चे। डेरिवेशन ये है भाई कि अगर हमारे पास कोई एक प्रिज्म है और उस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कराई जाती है और वो रिफ्रैक्शन के बाद जब इमर्जेंट होगी, बाहर निकलेगी, तो कितने एंगल से डेविएट हो जाएगी। मींस एंगल ऑफ डेविएशन देखने जा रहे हैं व्हेन लाइट रे पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म देखेंगे क्या होता है, व्हाट इज द प्रिज्म। प्रिज्म बच्चे एक सॉलिड होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है ना। देखो जरा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है बाउंडेड बाई टू प्लेन सरफेसेस। दो प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है और वो दोनों प्लेन सरफेस एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। देखो जरा, ये दोनों सरफेस एक एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। और इस एंगल को बोला जाता है बच्चे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोला जाता है बताओ? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। अच्छा, ये जो प्रिज्म का बच्चे जो बेस होगा, इसको बोला जाता है बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। और ये दोनों सरफेस जो इंक्लाइंड हैं बच्चे, यही एंगल फॉर्म करते हैं, जो उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, मैं इसे 2D में ड्रॉ करके दिखाता हूं भाई साहब। 2D में जब भी आप ड्रॉ करोगे, इस टाइप से आप ड्रॉ करोगे प्रिज्म को 2D में, और इसी प्रिज्म पे हम लोग वर्क करेंगे। चाहो तो आप नामकरण कर लो इसका, बोल दो सर P Q R। एक प्रिज्म है हमारे पास, ये 2D में है। ये वाला एंगल क्या था बताओ जरा? इसी को बोलते थे A, और यही A क्या है बच्चे? एंगल ऑफ प्रिज्म है। बात समझ में आ रही है क्या? यही एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो ये आने वाला है सिग्मा इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आया कैसे, ये सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअली हर चीज को आप कैच कर लोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले तुम ड्रॉ कर लो एक प्रिज्म बच्चा, जैसे मैं कह रहा हूं आपको वैसे ही करते चलो। इस प्रिज्म का नाम जैसा कि आपने रखा था P Q R। हर चीज का एक नामकरण होता है, तो इसका भी मैंने नामकरण कर दिया है, ठीक है। ये प्रिज्म है हमारे पास, इसको बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ प्रिज्म, बोल सकते हैं। ए से डिनोट कर रहे हैं। तो एक बढ़िया सी तुम इंसिडेंट रे ले आओ। ये एक रे आई, इस रे का नाम होगा बच्चे इंसिडेंट रे, ठीक है। इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत? अब तुम्हें पता है, जब भी कोई रे एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के थ्रू या तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी, यही बोलते हो। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे बच्चे? सबसे पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो लो भाई, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मैंने एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया इस सरफेस पे, इस सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बच्चे। ये नॉर्मल है, एन से डिनोट कर दिया मैंने। इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हो नॉर्मल। नॉर्मल इसलिए ड्रॉ किया जाता है क्योंकि वो एक रेफरेंस लाइन होती है बच्चे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो ये वाला एंगल आप बोल दोगे बच्चे क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अगर मान लो बच्चे इधर एयर है, क्या है? एयर है। इस साइड भी एयर होगी, होगी कि नहीं होगी यार? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देता हूं बच्चे म्यू ए,
और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा बताओ, म्यू ए। और ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोल देता हूं म्यू पी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आ रही है? ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और यहां पे ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब देखो बच्चे, ये एयर है, ये कोई सॉलिड प्रिज्म है। क्या है, कोई प्रिज्म जो होता है तुम्हें पता ही है क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड चीज जो होगी भाई एयर के कंपैरिजन में डेंसर होगी। तो ये मीडियम कैसा हो जाएगा बताओ, बोलोगे सर ये डेंसर मीडियम रहेगा। अच्छा ये एयर वाला मीडियम क्या रहेगा बच्चे, बोलोगे सर ये रेयरर मीडियम रहेगा। कैसा रहेगा बताओ, रेयरर मीडियम रहेगा। अच्छा जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है बच्चे, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर क्या होती है, बेंड हो जाती है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, समझो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता है बच्चे तो लाइट रे क्या करती, ये लाइट रे क्या करती बताओ, ये लाइट रे क्या करती, ये लाइट रे सीधे चली जाती है ऐसे, ठीक है, विदाउट डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होता, और ये लाइट रे सीधे निकल जाती है ऐसे, नो डेविएशन, ठीक है, कोई भी डेविएशन नहीं होता, नो डेविएशन, कोई डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलता अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो। लेकिन प्रिज्म तो है भाई, अगर प्रिज्म है तो लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। तो बेंड किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। बात समझ में आ रही है बच्चे, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हुई बताओ, बेंड हो गई। तो ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। प्रिज्म के अंदर जो रे बनी है बच्चे वो रिफ्रैक्टेड रे है। और ये जो एंगल बना बच्चे इसको बोलोगे R1 बोल देता हूं, इसको बोल दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 क्या है बताओ, R1 क्या है बच्चे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन। कौन से सरफेस से, पहले वाले सरफेस से। ये फर्स्ट सरफेस है बच्चे, ये सेकेंड सरफेस बोल देता हूं मैं, ठीक है। पहले वाले सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R1 है। अच्छा अब यहां पे लाइट रे पहुंची, बताओ जरा, इस सरफेस से प्रिज्म से होते हुए इस वाले सरफेस से पहुंच चुकी है। अब यहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं यार, अब यहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा, सेकेंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन यहां पे लाइट रे ध्यान से देखोगे बच्चे तो डेंसर से रेयर में इस बार जाएगी। कहां से जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, लो, रिफ्रैक्शन कराने से पहले चाहे रिफ्लेक्शन कराने से पहले नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। लो एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहां, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ, ये वाला एंगल बोल देता हूं बच्चे R2, R2 एंगल है, ठीक है। R2 एंगल कौन सा एंगल है, यहां पे इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, ठीक है। तो R2 क्या है बच्चे, R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस, ठीक है। सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बना कौन, R2। अब यहां पे लाइट को क्या करना है, बाहर जाना है, तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डेंसर से इस बार रेयर में जा रही है। लो भाई अवे हो गई। तो ये वाला जो एंगल बना बच्चे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। अच्छा ये जो रे है इस रे का नाम होगा इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल ई बना बच्चे, जो एंगल ई है ये इमर्जेंट एंगल है। क्या बताओ, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल है, ठीक है। और ये इमर्जेंट रे है। देखो रे घुसी ऐसे है, बोलो रे घुसी ऐसे है लेकिन निकली ऐसे है। तो क्या है ये ओरिजिनल पाथ से क्या भटक गई,
क्या ओरिजिनल पाथ से बच्चे भटक गई है? ओरिजिनल पाथ से भटक गई है। तो कितना एंगल भटक गई है वही है एंगल ऑफ डेविएशन। कितना एंगल भटक गई है वही है एंगल ऑफ डेविएशन। तो जरा कैसे मिलेगा देखो जरा, क्या इस लाइन को हम पीछे की तरह ऐसे एक्सटेंड कर दें तो क्या यही एंगल वो भटक गई है जिसको बोल रहे हो आप डेल्टा। ठीक है, तो यही देखो जा रही थी ऐसे चली गई ऐसे, जा रही थी ऐसे चली गई ऐसे, तो कितना भटक गई? ये सिग्मा के बराबर। तो इसी को बोलते हैं बच्चे डेल्टा ही क्या है बताओ जरा, डेल्टा ही क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इसी को कैलकुलेट करना है मेरे को, इसी को कैलकुलेट करना है यार। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा ये बताओ कि अगर ये एंगल बच्चे आई है, चलो इसको बोल देता हूं मैं, इसको मैं बोल देता हूं एक्स, इसको बोलता हूं पॉइंट को वाई। ठीक है, इस पॉइंट को जेड बोल देता हूं ना, इस पॉइंट को मैंने एक्स बोल दिया, इस पॉइंट को वाई बोल दिया बच्चे, इस पॉइंट को मैंने जेड बोल दिया, नामकरण कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पॉइंट को मैं चलो ओ बोल देता हूं, कोई दिक्कत? तुम अपने से कोई भी नाम ले सकते हो। जरा ये बताओ बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा, बता पाओगे क्या? ये वाला एंगल कितना होगा? देखो अगर ये एंगल बच्चे आई है, ये एंगल अगर आई है तो ये क्या होगा बताओ जरा, ये एंगल पूरा आई होगा, और आई में से R1 माइनस कर दोगे तो क्या ये बचेगा? I माइनस R1। बोलो यार ये कुछ ऐसा है? ये अगर ये I है बच्चे, ये पूरा I होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये अगर R1 है तो ये कितना होगा? बोलोगे सर I माइनस R1 होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या यहां पे भी वैसे ही होगा? अगर ये एंगल E है बच्चे, एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? E होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? बोलोगे सर E माइनस R2 हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो जरा ध्यान से, इतनी अगर बातें समझ में आ गई हो तो ध्यान से देखो जरा, इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल एक्स ओ वाई, इन ट्रायंगल एक्स ओ वाई, इन ट्रायंगल एक्स ओ वाई। क्या ये ट्रायंगल है? देखो ये है x, ये है o, ये है y। ये एंगल कितना है बच्चे? बोलोगे सर I माइनस R1। ये कितना बताओ? बोलोगे सर E माइनस R2। ये बताओ क्या डेल्टा है? बोलो I माइनस R1, E माइनस R2 डेल्टा। क्या यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू कितना? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। किस प्रॉपर्टी से बोलेंगे भाई? ये देखो जरा, क्या एक्सटीरियर एंगल है? डेल्टा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, दोनों को जोड़ दिया यार। ठीक है, तो क्या यहां से सिग्मा इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा बच्चे I प्लस E, और इसमें R1 और R2 में माइनस को कॉमन ले लोगे तो बचेगा R1 प्लस R2। क्या इस तरीके से लिख सकते हो यार कुछ टाइम के लिए? बोलो कुछ टाइम के लिए इतना लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। बोलो यार इतनी दिमाग में चीजें फिक्स हैं? चलो अच्छा कुछ और चीजें तुम्हें बताता हूं। अब इस R1 और R2 को भी रिप्लेस करना है मेरे को, तो कैसे रिप्लेस करूंगा? क्या तुम ये ट्रेपेजियम देख रहे हो? क्या बात करता हूं इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम किसकी बात करूंगा? देखो एक्स क्यू वाई जेड, एक्स क्यू वाई जेड, दिखा एक्स क्यू वाई जेड, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आप लोग को? देखो यही मैंने ड्रॉ किया है, यह एक्स क्यू वाई जेड, एक्स क्यू वाई जेड। कोई भी दिक्कत आए बता देना भाई, सारी इंफॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूं यहां पे। क्या ये एंगल ये है बच्चे? बोलो क्या ये एंगल ए है? ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ जरा? क्या इस पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है? क्या इस पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है बच्चे? ये नॉर्मल है, ये देखो
इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया था, तो ये 90 डिग्री होगी। ये कितना होगा? 90 डिग्री। क्या यहां पे भी ये लाइन नॉर्मली है? बताओ जरा, ये लाइन क्या है? नॉर्मली है, तो ये भी 90 डिग्री होगी। ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल, क्या ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल दिखा। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं बच्चे, उनका सम 180 डिग्री होता है ना। तो अगर इनका इनका पता है एंगल, तो ये वाला कितना हो जाएगा? क्या ये एंगल बच्चे 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा? यार बताओ, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दोगे तो वाला एंगल पता चल जाएगा। तो 180 माइनस R1 प्लस R2, ये चीजें पता चली ना कैसे हुआ? अरे भाई, इनका 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 सम क्या होगा? 180 होगा, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, 180 में से माइनस कर दोगे तो। वही तो मैंने किया है। तो यहां पे एंगल जो मिला बच्चे, वो बोला 180 माइनस R1 प्लस R2। अब इस ट्रेपेजियम का सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो सबको ऐड कर दो। बोलोगे सर एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला 90 डिग्री प्लस, बताओ, बोलोगे सर 180 माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। यही होना चाहिए ना भाई? बोलो, ये चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो चारों एंगल को मैंने ऐड कर दिया है। देखो, ए 90 90 180 माइनस R1 प्लस R2। ये देखो 90 90 180 और 180 180 कितना? 360। तो 360 90 90 180 कैंसल आउट। तो क्या यहां पे बचेगा? ए माइनस ऑफ R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। तो क्या ए की वैल्यू यहां से मिल जाएगी बच्चे मुझे? कितना? R1 प्लस R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो यहां पे बच्चे ए मिला मुझे, वो कितना मिला? R1 प्लस R2। तो क्या इस फॉर्मूले में मैं R1 प्लस R2 की जगह पे ए लिख सकता हूं बच्चे? बोलो। तो फाइनल डेविएशन जो आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, वो कितना आ जाएगा? देखो जरा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो फाइनल आया बच्चे, वो I प्लस ई, और R1 और R2 की जगह पे आपने रख दिया एंगल ऑफ प्रिज्म। और आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू कितना आया था? R1 प्लस R2। ठीक है। डेल्टा यहां पे क्या है बच्चा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है बताओ? एंगल ऑफ डेविएशन। यही फाइंड करना था। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। बताओ, इंसिडेंट एंगल। ई क्या है बताओ? बोलोगे सर इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहां पे R1 R2 जानी गए हो तुम लोग। R1 क्या है? इंसिडेंट, सॉरी, रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल एट सरफेस 1। R2 क्या है बच्चे? एंगल ऑफ, बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 2। ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है बच्चे, और डेरिवेशन है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता। ये डायग्राम अगर तुम बना ले गए बच्चा, अगर ये डायग्राम तुम बना ले गए तो सारी चीजें कर ले जाओगे। डेरिवेशन में कोई दम नहीं है। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना मेरे को। और आशा करता हूं आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, करते रहिए। आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।